आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं अभी ऑफिस नहीं गया हूँ, इसलिए मैं अभी मतलब ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद तो मैं डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे करूंगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे ऑफिस जाने में। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है भाई। जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, ये सब टाइम मशीन माने जाते हैं। हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। तो अभी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई इस टेलीस्कोप ने कमाल कर दिया है। इतनी इसकी बात हो रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, JWST, इंजीनियरिंग का नायाब नगीना, जिसने ब्लैक होल की फोटोग्राफ ली, ग्रेविटेशनल वेव को इसने डिटेक्ट किया 2019 में। 2019 में पहली ब्लैक होल की फोटोग्राफ इसने रिलीज की। फर्स्ट एवर फोटोग्राफ ऑफ अ ब्लैक होल इन 2019। आज तक खाली हम थ्योरी में ही तो पढ़ते थे ब्लैक होल के बारे में। ये चीज है, लेकिन ये तो खाली आप समझिए कि शुरुआत है। अभी तो ये ढेर सारे सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स खोलेगा। सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स खोलेगा ये बहुत सारे, समझे आप। तो लगभग शाम 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से सैटरडे, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है, ये फ्रेंच गयाना से लॉन्च कर दिया गया। जा सिमरन जा, जा जेम्स वेब जा, जी ले अपनी जिंदगी। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यूरोपियन एरिया ने 5 रॉकेट से, समझ रहे हो। तो अब इसको लॉन्च किया गया है, ये स्पेस पे जाएगा और धरती के राज बताएगा, ब्रह्मांड के राज बताएगा। तो भाई इंजीनियरिंग मार्वल है ये। अगर बात करते हैं, भारत में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, जिसने ब्लैक होल की तस्वीर ली। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की तस्वीर ली, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। लेकिन अब ये और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कवर करने वाला है। स्टार्स, गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई, ये सब टेलीस्कोप से ही तो पता लगाओगे ना। और किससे लगाओगे? बिग बैंग के बाद। तो पहला पॉइंट ये है कि इनको टाइम मशीन बोला जाता है। इनको टाइम मशीन बोला जाता है। किसको? JWST, जेम्स वेब टेलीस्कोप को, और हबल टेलीस्कोप, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ये दो मोस्ट पावरफुल, बिगेस्ट, इन दोनों को टाइम मशीन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, अब ग्रेविटेशनल वेव्स मान लो, जैसे बिग बैंग हुआ, होता क्या है कि अगर कोई भी इवेंट होता है स्पेस पे, जैसे ब्लैक होल बना, तो वो इस विस्फोट से बना। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अनस्टेबल हुई, वो विस्फोट हुआ, तो वो वेव क्रिएट होगी ना। वो वेव जो ऐसे ट्रैवल करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है, और इस टेलीस्कोप के पास आएगी। अब मान लो ये इवेंट, जैसे मान लो कि समुद्र है, समुद्र में 1 साल पहले वेव जनरेट हुई, लेकिन हमारे पास पहुंच अभी रही है। तो ऐसे ही स्पेस में भी होता है। इवेंट तो हुआ होगा करोड़ों साल पहले, लेकिन वेव्स जो है, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है, वो अभी हमारे पास पहुंची है। समझ रहे हो। तो पहली बात तो इनको टाइम मशीन बोला जाता इसीलिए है क्योंकि ये बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अभी दूर ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखेंगे? लाइट जो आती है ना, लाइट कमिंग फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और कांस्टेंट है वैक्यूम में, स्पेस पे। तो लाइट स्टार्स और गैलेक्सीज से जो आती है, ये यही टेलीस्कोप जो है वो कैप्चर करता है। भारत कह रहा हूं, स्पेस में 90% इज डार्क एनर्जी। सब कुछ तो डार्क है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये चीज है, इन लाइट ने अपनी जर्मनी जो है ना, बहुत साल पहले, मिलियंस, करोड़ों साल पहले शुरू की होगी, और अब जाके ये टेलीस्कोप इसको कैप्चर कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत दूर के प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल, जो कि हमारे समय से बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं या बन चुके हैं, उसको ये कैप्चर करता है। इसीलिए उसको टाइम मशीन बोला जाता है। अब जैसे इमेजेस और डेटा हबल ने जो सेंड किया, हबल जो है, हबल टेलीस्कोप 1990 से लगातार ऑपरेशन में है। 570 किलोमीटर अर्थ को ऑर्बिट करता है। ऑर्बिटिंग अर्थ एट 570 किलोमीटर। तो अर्ली यूनिवर्स, शुरुआत में यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग को समझने में हबल ने बहुत बड़ा काम किया। प्लैनेट कैसे डिस्ट्रॉय हुए, स्टार्स, गैलेक्सी कैसे खत्म हुए, कैसे बना, क्योंकि अभी तक रिलेटिविटी इक्वेशन है, टाइम इक्वेशन है वो,
और उसी इक्वेशन से ही हम यूनिवर्स को समझते हैं। समझ रहे हो? गजब की फोटोग्राफ्स ली स्टार्स और गैलेक्सी, लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है और JWST हबल से भी ज्यादा पावरफुल है। तो सोचिए ये क्या कर सकता है। तीन स्पेक्ट्रम होते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। हम जो देखते हैं ना वो विजिबल है। ये व्हाइट लाइट है ना जो आप देख रहे हो, व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, इंडिगो। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल जो ये विजिबल यूनिवर्स है जो आप देख रहे हो। लेकिन बहुत चीजें आपको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा, इंफ्रारेड नहीं दिखेगा। मेन खेल तो यही चलता है, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को भी देख लेगा। तो यानी कि यूनिवर्स के वो राज भी आपको पता चल जाएंगे जो हमको नहीं पता। गैस क्लाउड्स के अंदर देख लेगा ये, जो स्पेस में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक जाती हैं। अब जैसे अल्ट्रावायलेट वेव है, एक एग्जांपल के तौर पे, ये विजिबल लाइट बहुत तेजी से जाती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट जो वेव्स है बहुत ही स्लो मूव करती हैं। समझ रहे हो? तो क्योंकि ये धीमे धीमे एनर्जी जो है ना अपनी लूज करती जाती है। अब हबल जो था वो ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि अल्ट्रावायलेट और विजिबल को देख सके, लेकिन इंफ्रारेड को नहीं। अब JWST इंफ्रारेड को भी देख लेगा, और यही स्पेक्ट्रम से भाई लाइट को समझ गए, यही स्पेक्ट्रम को समझ गए, एनर्जीज को समझ गए, तो आप पूरा इतिहास खंगाल लोगे। दूसरा पॉइंट, इंजीनियरिंग का नायाब नगीना है ये, इंजीनियरिंग मार्वल। पहली बात तो इसको स्पेस में काफी डीप पोजीशन किया जाएगा, अर्थ से लगभग 10 लाख मील दूर इसको पोजीशन किया जाएगा, जिसको लैग्रेंजियन 2 L2 बोलते हैं। 5 पॉइंट्स है ना भाई, अर्थ के 5 पॉइंट्स है जहां पे सैटेलाइट को भेजा या इन टेलीस्कोप को भेजा जाता है। इनको L पॉइंट्स, लैग्रेंजियन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ और सन है, ये 2 बॉडी सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पे 5 पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 2 लार्ज बॉडीज कैंसल एक दूसरे को कर देती हैं। इन पॉइंट्स पे ये बेस्ट होती हैं, क्योंकि यहां पे दोनों ही, जैसे अर्थ की और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं कि 0 रहता है। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, L1 थोड़ा पास है, L2 और ज्यादा दूर, तो इसको L2 पे रखा जाएगा। समझे? कहने का मतलब ये है कि इसमें मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये पोजीशंस स्टेबल होती है ना। अगर मान लीजिए कि सूरज की कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वो प्रॉब्लम करेगा, टेलीस्कोप स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो स्टेबिलिटी मिलती है। तो L2 जो है वो धरती के पीछे है, जो पोजीशन है ना, जस्ट डायरेक्टली बिहाइंड द अर्थ। ये धरती है, ये सूरज है, ऐसे। तो ये जो लाइन ज्वाइन करती है ना, यहां पे पड़ता है L2 तकरीबन, इन सिंक्रोनाइजेशन विद अर्थ। और JWST में एक बहुत बड़ा मिरर है, 1 लार्ज मिरर। इसका डायमीटर है 21 फीट लंबा, तो इसका डायमीटर है लगभग 2 स्टोरी बिल्डिंग जितना, जो कि इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करेगा डीप यूनिवर्स से। सन, सूरज को फेस करेगा ये टेलीस्कोप, और बहुत दूर से जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही है, उसको ये कैप्चर करेगा। इसमें 5 लेयर हैं, और वो 5 लेयर इतना बड़ा है, टेनिस कोर्ट साइज के बराबर। काइट शेप, पतंग की शेप है ना, नहीं ये देखो, पतंग की शेप की स्क्रीन है, काइट शेप स्क्रीन है, ये चीज है। ताकि अब ये सूरज को फेस करेगा तो हीट भी आएगी ना, तो इसको ब्लॉक कर सके, इसको ब्लॉक कर सके। ये शीशा आप देख सकते हो, इसको ब्लॉक, ऐसे ही सामने रहेगा ये। और स्पेस पे ना टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो उसको विथस्टैंड कर सके, ये चीज है। अब जो मिरर और सनस्क्रीन है वो इतनी बड़ी है, ये किसी भी रॉकेट में फिट हो ही नहीं सकती। जॉब क्या है, मेन चीज, जॉब। व्हाट इज द जॉब ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप? जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका सिंपल फंक्शन है। इंफ्रारेड कैमरा है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस लेगा। वहां से इंफ्रारेड इमेजेस आई, तुरंत इसने क्लिक किया। स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या करता है, स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है, तो इनकमिंग इंफ्रा लाइट को वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करेगा। स्पेक्ट्रम है ना, जैसे इंडिगो, ये आपके स्पेक्ट्रम है, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है, ठीक है ना। तो ये इंडिगो, इंडिगो कह रहा हूं मैं, आई एम रियली सॉरी, इंडिगो क्यों कह रहा हूं, विबग्योर,
गधा हूं मैं। इंडिगो इंडिगो पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों, विबग्योर, ठीक है। तो वॉयलेट ये इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ रहे हो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप ये समझिए कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, बाकायदा स्पेक्ट्रम बनता है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल जो बीएससी में होंगे वो समझ रहे होंगे, बड़ा खतरनाक प्रैक्टिकल होता है ना, कि ऐसे एक प्रिज्म रखते हैं, लाइट आती है यहां से, व्हाइट लाइट होती है, और उसके बाद स्प्लिट होती है, स्पेक्ट्रम मिलता है, और स्पेक्ट्रम की वैल्यू, एनर्जी, ये सब निकालते हैं अब। तो यहां पे एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक इंफ्रारेड कैमरा है, सिंपल ऑपरेशन है, और साइंटिस्ट यही बता रहे हैं कि भाई इस चीज से, इंफ्रारेड रेडिएशन से हमको काफी कुछ पता चल जाएगा। तो एक तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप इतिहास रचने वाला है। आप देखिए क्या क्या बताएगा अगले 15-20 सालों में। ये लेक्चर था। बता दो दोस्तों कि 1 जनवरी से हमारे प्राइस हाइक हो जाएंगे, ठीक है। प्राइजेस हमारे बढ़ने वाले हैं, तो 1 जनवरी तक आप जितने कोर्सेज ले सके ले लें। अभी एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, आपको ये कूपन कोड यूज करना है। ये 31 दिसंबर तक सेल चलेगी। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 3 नए कोर्स हमने लॉन्च किए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।